दावा श्लोक चलेगा। अन्य देवाहुरविद्यया अन्यद्याहुरविद्यया शुश्रुमदीराणाम ये न तद विचक्षिरे। देवताओं का विद्याओं से अन्य ही फल है और अविद्या जो अग्निहोत्रादि कर्म है उसका भी अन्य ही फल है। दोनों विद्या और अविद्या का भिन्न भिन्न फल है। ये बात हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुनिए, जो उन्होंने हमको कही वैसा ही हम लोग क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। अन्य देव इत्यादि, अन्य का अर्थ क्या है? पृथगेव विद्या क्रियते फलम इति आहुर मतलब वदंती। विद्या के द्वारा बहुत ही भिन्न फल मिलता है, ऐसे फल जानने वाले लोग कहते हैं। स्वल्पराम कैसे हैं? विद्या देवलोको, उद्धरण चिन्ह में स्वल्पराम विद्या तद आरोहंती, उद्धरण चिन्ह इति श्रुते हैं। विद्या से देव हैं, विद्या से उस पर चढ़ जाते हैं इति श्रुते हैं। और बोलते हैं अन्यत आहुर अविद्या, अविद्या मतलब कर्मणा क्रियते, कर्म के द्वारा अन्य ही फल किया जाता है। स्वल्पराम कर्मणा पितृलोक, उद्धरण चिन्ह इति श्रुते। कर्म के द्वारा पितृलोक मिल जाता है, उपासना के द्वारा देवलोक मिल जाता है इति श्रुते हैं। इति एवं सुश्रुमा, इति एवं क्या करेगा? सुश्रुमा, सुश्रुमा का अर्थ क्या? श्रुतवंतो। वयम, वयम मतलब धीराणाम, धीराणाम मतलब धीमताम वचनम। क्या? इति एवं सुश्रुमा, इस तरह हम लोग क्या कहते हैं? सुनते। सुश्रुमा, सुश्रुमा का अर्थ क्या है? श्रुतवंतो क्या है? वयम, हम लोग जानते हैं। वयम धीराणाम, धीराणाम का अर्थ क्या? धीमताम वचनम। इति एवं सुश्रुमा श्रुतवंतो वयम क्या है? धीराणाम, धीराणाम मतलब धीमताम वचनम। ये आचार्य मतलब नह मतलब अस्पन, ये न तद विचक्षरे, ये मतलब ये आचार्य, न मतलब अस्प्यभ्यम, तत्कर्म च ज्ञानम च विचक्षरे, विचक्षरी का कोष्टक में अर्थ लिखो व्याख्यातवंत, कोष्टक पूर्ण। तेषाम अयम आगमः पारंपरियागत इत्यर्थ, यही उनका उपदेश परंपरा से आया हुआ उपदेश है। क्या है? विद्या का फल अलग होता है, अविद्या का फल अलग होता है। ये बात क्या किया है? ये बुद्धिमान लोग इस तरह कहने लगे, विचक्षरे। विद्याम च अविद्याम च यत्तद्वेदो भयम सह अविद्यामृत्यत्वा विद्यामृतमश्नुते। विद्या और अविद्या, उपासना और कर्म, ये दोनों ही एक साथ अनुष्ठित किए तो अविद्या से मृत्यु को तीर तरण करेगा। स्वाभाविक कर्म स्वरूप जो अविद्या है उसको तर करके उपासना रूप से अमृतत्वम अश्नुते, पर्याय से अधिक फल वाला अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है।
यत एवं ऐसा प्रकार है, अतः इसलिए क्या करना है, विद्या का फल अलग है या अविद्या का फल अलग है, इसलिए क्या करना चाहिए। विद्याम च अविद्याम च, विद्याम च अविद्याम च का अर्थ क्या, देवत्या ज्ञानम कर्म च कोटक में इत्यर्थ। विद्या का अर्थ क्या, देवता का ज्ञान, अविद्या का अर्थ है कर्म। इसलिए देवता ज्ञान और कर्म च ये दोनों मिलकर यत् उभयाम सह एकेन पुरुषेण अनुष्ठेय वेद, यह तत् एतद उभयाम, जो ये उभय है, सह एकेन पुरुषेण, वो एक पुरुष से अनुष्ठेयम वेद, एक ही पुरुष से अनुष्ठेय है ऐसा जाने वेद। तस्य एवं समुच्चय कारिण, उसका ये समुच्चय करने वाले का, तस्य एवं समुच्चय कारण एव एक पुरुषार्थ संबंध क्रमेण सात इति उच्यते। पुरुषेण अनुष्ठेय वेद, पुरुष से अनुष्ठेय है उसको जानने वाला वेद। तस्य एवं समुच्चय कारण, उसका ही है समुच्चय करने वाले का कारण एव एक पुरुषार्थ संबंध क्रमेण सात, इस तरह जो समुच्चय करने वाला है उसका एक श्रेष्ठ पुरुषार्थ संबंध हो जाता। कैसा, अविद्या, अविद्या का अर्थ कोटक में कर्मणा अग्निहोत्रादिना, अविद्या का अर्थ क्या, कोटक में कर्मणा अग्निहोत्रादिना। मृत्युम, मृत्यु क्या है, स्वाभाविकम कर्म और ज्ञान, स्वाभाविक जो कर्म और ज्ञान उसको क्या कहा जाता है, मृत्यु कहा जाए। स्वाभाविकम कर्म ज्ञानम च, मृत्यु शब्द वाच्यम उभयम, ये क्या है, मृत्यु शब्द का वाच्य है, दोनों ही क्या है, मृत्यु शब्द के वाच्य है। कौन, स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक ज्ञान, ये दोनों भी क्या है, मृत्यु शब्द वाच्य है, उभयम हो गया। इसको ही मृत्यु कहा जाता है। तो इन दोनों को तीर्थवा, तीर्थवा का अर्थ कहा है उल्लंघन करके, अतिक्रम्य। स्वल्परा विद्या, विद्या मतलब अमृतत्वम भावम अश्नुते, अमृत मतलब सापेक्ष मोक्ष, अमृतत्वम देवता ज्ञानेन अमृतम, अमृतम मतलब देवतात्म भावम अश्नुते, अश्नुते मतलब प्राप्नोति, देवतात्म भावम अश्नुते, अश्नुते मतलब प्राप्नोति। अमृतम क्या कहा जा रहा है यहाँ, अमृत किसको कहा जाता है, तद ही अमृतम उच्यते यद देवतात्म गमनम, देवतात्म भाव को प्राप्त होना उसको ही यहाँ अमृतत्व कहा गया। मतलब उस देवता के सायुज्य प्राप्त होना, यही क्या किया यहाँ अमृतत्व गमन कहा है। हो गया। अंधंतम प्रविशन्ति ये संभूतिम उपासते ततो भूयैव ते तमो यवो संभूत्यामृताः। जो असंभूति की उपासना करता है वो घनघोर ऐसे अंधकार में प्रवेश करता है। जो संभूति में ही मगन हुआ है वो तो उससे भी अधिक अंधकार वाले लोक में प्रवेश कर देता है। बराबर है। बोलो चित्तंत्र माया, चैतन्य के टीका में देखो चैतन्य तंत्र वाली माया है। स्वल्परम ये कौन, परमेश्वर की उपाधि है ना। स्वल्परम मायाम तो प्रकृति विद्यान माइनम तो महेश्वर इत्यादि श्रुत्यंतर प्रसिद्धात् अत्र असंभूति शब्देन उच्यते।
असंभूति शब्द से क्या किया? माया, परमेश्वर की उपाधि। और क्या नहीं है असंभूति से, क्या नहीं कहा जाता है? न ब्रह्म। क्यों? स्वल्पराम तस् निर्विकार साक्षात प्रकृतित्व अनुपत्ति। जो निर्विकार है वो साक्षात प्रकृति किसी की नहीं हो सकती है। कैसे हो सकता है? तो ये असंभूति में उपासते, मतलब माया का जो उपासना करता है वो घोर तम में चले जाते हैं। तो अधुना व्याकृत अव्याकृत उपासना में, भाष्य में देखो, अधुना अब व्याकृत और अव्याकृत उपासनों समुच्चया प्रत्येकम निंदा उच्यते। व्याकृत और अव्याकृत ये दोनों उपासना का समुच्चय करने की इच्छा से एक एक उपासना को क्या किया? निंदा किया जा रही है। कैसा? अंधम तव प्रविशन्ति इति। पूर्ण विराम, ये वो अंधम तम प्रविशन्ति ये प्रतीक है। ये श्लोक से कहते हैं। ये मतलब असम्मतिम, मतलब कोष्टक में संभवन संभूति सा यस्य कार्य सा संभूति तस्य अन्य असंभूति, मतलब प्रकृति ही कारणम अविद्या अव्याकृताख्या, ये अर्थ हो गया। असंभूति का अर्थ क्या हो गया? असंभूति का अर्थ का संभवन मतलब संभूति होना। सा यस्य कार्य सा संभूति, जो जिस कार्य की संभूति है वो संभूति माना जाता है। वो संभूति जिसमें नहीं है उसको असंभूति कहेंगे। वो असंभूति कौन है? प्रकृति। कारण अविद्या, अव्याकृत नाम वाली अविद्या कारण अथवा प्रकृति हो जाती है। पूर्णविराम ताम संभूतिम, ताम असंभूतिम, असंभूति मतलब अव्याकृत नाम के प्रकृतिम कारणम अविद्याम। वो कारण अविद्या कौन है? कामना कर्म का बीज भूत है। क्यों? वो अदर्शनात्मिका है। ऐसे माया को ही जो क्या करते, उपासना करते, ये स्वल्परामते तद अनुरूपम एवं अंधम। अंधम मतलब तम, मतलब अदर्शनात्मकम प्रविशन्ति। उनको साक्षात्कार नहीं होता। जो माया को यही उपासना करते हैं उनको साक्षात्कार नहीं होता है। तथा तस्मादपि भूयो बहुतरम इव तम प्रविशन्ति। कौन? यो उ संभूत्याम, संभूत्याम मतलब कार्य ब्रह्मणि हिरण्यगर्भाग के रता। जो संभूति में मतलब कार्य ब्रह्मण में हिरण्यगर्भ में मग्न है, वो तो क्या किया जाता है और उससे भी अंधतम में प्रविष्ट हो जाते। हो गया 12वां हो गया। अब देखो 13वां। अब क्या कह रहे हैं? अधुना उभयोर उपासनयोः समुच्चय कारणम अवयव फल भेदम आहम। अब दोनों ही उपासना का समुच्चय का कारण, भिन्न भिन्न उपासना और कर्म का भिन्न भिन्न फल है। इसलिए अव्यक्त उपासना व्यक्त उपासना का भिन्न भिन्न फल है। इसलिए दोनों का समुच्चय करने के लिए कहा गया। अन्य देवाहुर संभवाद अन्यदाहुर असंभवाद इति सुश्रुमदीराणाम ये न तद विचक्षिरे। संभूति की उपासना का अन्य फल है, असंभूति का उपासना करना अन्य ही फल है। हिरण्यगर्भ की उपासना करने का अन्य फल है और प्रकृति की उपासना करने का अन्य ही फल है। ये बात हमने बुद्धिमान लोगों से समझ ली है।
जिन्होंने हमको क्या किया था, व्याख्यान किया था। तो कहते अन्य देव का अर्थ है पृथक एव। आहु कहते हैं फलम, फलम मतलब संभवात, संभवात मतलब संभूते है। संभूते का अर्थ क्या है, कार्य ब्रह्म उपासनात्। क्या अन्य फल होता है, अणिमादि ऐश्वर्य लक्षणम व्याख्यातवंत। अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्त होता है कार्य ब्रह्म की उपासना से, ये तो पहले ही कह दिया है, व्याख्यातवंत इत्यर्थ। तथा च अन्यत आहुर असंभवात, असंभूतेर अव्याकृताक्ष अव्याकृतोपासनात् यदुक्तम अंधम तव प्रवशन्ति प्रकृतिलय इति च पौराणिकर उच्यते इति एवं सुषुमधिराणम। जो प्रकृति की उपासना करेंगे वो प्रकृति में ही लय हो जाएंगे ना, पौराणिक लोग कहते हैं। इति एवं सुषुमधिराणाम, इस तरह हम लोग बुद्धिमान लोगों के वचन सुन लिए जिन्होंने हमको इसका उपदेश किया। इस तरह व्याकृत की और अव्याकृत के फल का, अव्याकृत उपासना का फल दोनों उन्होंने बता दिया। पृथक पृथक फल दिया, समुच्चय का भी फल बता दिया। ठीक है। अब कह रहे असंभूतिम च विनाशम च यत्तद्वेदो वयम स विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। तो बोलते हैं संभूतिम च विनाशम च यत्तद्वेदो भयम स। असंभूति मतलब प्रकृति लय, विनाश मतलब हिरण्यगर्भ की प्राप्ति। इन दोनों को भी क्या करता है, जो जानता है एक साथ, तो विनाश से क्या कहता है, मृत्यु को तर लेता है। और संभूत्या अमृतम उष्णुते, संभूति से अमृतत्व को प्राप्त करता है। यत एवं अतः समुच्चय संभूति असंभूति उपासनयोर युक्त एव एक पुरुषार्थ तत्व। इस तरह संभूति और असंभूति, व्यक्त और अव्यक्त के उपासना का एक एक फल है और समुच्चय करके अधिक फल, समुच्चय किए वाला फल तो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ वत्वाच्य इत्याह संभूतिम च विनाशम च, संभूतिम च विनाशम च यत्तद्वेदो वयम स। यहां संभूति बोल रहे हैं, लिखा है, ऊपर मैंने असंभूति लिखा है, क्योंकि एक लय में क्या किया है, संधि करनी पड़ती है। तो ये संहिता में आया है ना उपनिषद, तो क्या किया है, पहला और दूसरा असंभूति और पहला शब्द, पहले श्लोक का अंतिम शब्द, इसको जोड़ दिया है। तो यहाँ अ होना चाहिए, संभूति नहीं। ऊपर लिखो संभूति है ना, उसके पहले अवग्रहण चिन्ह लिखो, असंभूति। संभूतिम च विनाशम च यत्तद्वेदो भयम सह। संभूति और विनाश, इन दोनों को भी क्या करता है, संभूति मतलब असंभूति मतलब प्रकृति लय, विनाश मतलब क्या, हिरण्यगर्भ को प्राप्त होना। वयम स विनाशेन, विनाशो धर्म यस्य, किसका, कार्य का है, विनाश किसका, धर्म है, कार्य का। स तेन धर्मेणा धर्मेणा अभेद उच्यते। उस धर्मी को भी क्या किया जाता है, विनाश, विनाश कहा जाता है। अभेन उच्यते विनाशित। तेन, तेन मतलब तद उपासने न, तेन का अर्थ क्या किया, तद उपासने न
अनैश्वर्यम अधर्मम कामादि दोष जातम च मृत्युम त्यक्त्वा। ऐश्वर्य नहीं होना, ऐश्वर्य नहीं होना, अधर्म हो जाना, कामादि दोष जातम कामना हो जाना, ये दोष से, ये दोष रूपी है मृत्यु है। अनैश्वर्य धर्म कामादि ये सारे दोषों को मृत्युम तीर्थवा। असंभूति, असंभूति मतलब अव्याकृत उपासनायाम, अव्याकृत उपासना से। अमृतम, अमृत मतलब प्रकृति लय लक्षणम अश्नुते। अमृत का अर्थ है प्रकृति का लय लक्षण अश्नुते। संबोधिम च विनाशम च इत्यत्र वर्णलोपेन निर्देशो द्रष्टव्य। संबोधिम च विनाशम च ना, वर्ण का लोप से निर्देश, इसलिए अ देखना चाहिए वहां, है ना। बोला ना, मैंने कहा ना, अवग्रह रखो। संबोधिम च विनाशम च इत्यत्र अवर्णलोपेन निर्देशो द्रष्टव्य। अवर्णलोपेन निर्देशो द्रष्टव्य। क्यों? प्रकृति लय फलश्रुति अनुर। प्रकृति लय तो क्या है? प्रकृति लय, प्रकृति में लय होना, यही तो असंभूति का उपासना का फल है। इत्य अनुरोधात हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसा पीतम मुखम तत्तम पोष न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हिरणमय पात्र से, हिरणमय ढक्कन से सत्य का क्या होगा? मुख बंद किया गया, जैसे बरनी को ढक्कन लगाते। ये सविता पूषण मतलब सब जगत का पूषण पोषण करने वाला ये सविता तत्वम अपवृण। हिरण्य पात्र का जो ढक्कन है उसको खोल दे, क्योंकि मैं सत्य धर्मा है, मुझे देखना है तुझे। तो सत्य धर्माय दृष्ट ये तद अपावृणु। हिरणमय पात्र से सत्य को ढका गया है। मैं सत्य धर्म हूं, सत्य संकल्प हूं, इसलिए तुम उसको खोल दो, मुझे उसको देखना है, सत्य को देखना है। इसलिए मेरे जैसे सत्य धर्म का अवलंबन करने वाले को ये सत्य का द्वार खोल दो। प्रकृति लयता जो फल दिए हैं वो फल कैसे हैं? मानुष दैव वित्त साध्यम फलम। मानुष वित्त दैव वित्त, मानुष वित्त दैव वित्त। नीचे देखो शरीर पाठवम गो भूमि हिरण्यादि साधन संपत्ति से मानुषम वित्तम। क्या कहा? शरीर पाठवम, शरीर में पटुता होना, गोभू हिरण्यादि साधन संपत्ति, गोभू हिरण्यादि साधन संपत्ति होना, ये क्या है? मानुष वित्त। दैव वित्त क्या है? देवता ज्ञान, उपासना करने की सारी विधि जानता है, तो दैवम वित्तम देवता ज्ञानम। पूर्ण विराम। उत्तर ग्रंथ से संबंध विद्या अभिदित्सया। उत्तर ग्रंथ का संबंध को बताना है।
अविदित्सया अर्थ विशेषम अनुवदति। हो गया। अब देखो, मानुष दैव वित्त साध्यम फलम शास्त्र लक्षणम प्रकृति लयांतम। शास्त्र लक्षणम शास्त्रेण लक्ष्यमाणम न्याप्यमानम इति। शास्त्र से जाना जाने वाला जो प्रकृति लय तक का फल, ये क्या है? मनुष्य वित्त से साध्य है, दैव वित्त से साध्य है। और एतावती संसार गति, कहां से? प्रकृति लय तक। यही संसार की गति है, एतावती संसार गति। कहां? तुम प्रकृति लय को पहुंच जाएंगे, यहां तक ही क्या है? संसार की गति है। अतः परम, इसलिए परम पूर्वोक्तम आत्मा एवं अभूत विजानत, उदाहरण चिन्ह में इति सर्वात्म भाव एवं सर्वेषणा संन्यास ज्ञान निष्ठा फलम। इसलिए आत्मा एवं अभूत विजानत तत्र को मोह को शोक एकत्व अनुभवत। आत्मा एवं अभूत विजानत, आत्मा जानने वाले को, यदि सर्वात्म भाव एवं, सर्वात्म भाव मतलब एवं सर्वेषणा संन्यास ज्ञान निष्ठा फलम। सर्वेषणा का त्याग, ज्ञान में निष्ठा होने का फल क्या है? सर्वात्म भाव, सर्वभूत रूप तुम बन जाए। एवं द्विप्रकार, इस तरह दो प्रकार की वेद का अर्थ है। एक प्रवृत्ति लक्षण वेदार्थ, एक निवृत्ति लक्षण वेदार्थ अत्र प्रकाशित। एवं द्विप्रकार, इस तरह दो प्रकार का प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण हो गया।